हाय गाइस, आज हम देखने वाले हैं डेट फंक्शन। सीक्वल पे डेट फंक्शंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जब भी हम डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट करते हैं क्वेरी, तो मोस्ट ऑफ द केसेस हम डेट के बिहाफ पे ही डेटा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। सो डेट के साथ में कैसे काम करना है, कौन कौन से फंक्शंस हम यूज़ कर सकते हैं डेट के लिए। ठीक है। सो वो आज सब हम देखने वाले हैं। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लेट से ये जानना हो कि आज क्या डेट है ना, सो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सिस डेट। एज वी नो कि सिस डेट क्या है हमारे पास, विद द हेल्प ऑफ सिस डेट वी कैन गेट द सिस्टम डेट। जो भी आपके सिस्टम में डेट होगी वो डेट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके। एंड कई बार हमें सिस डेट हम एज ए इंसर्ट यूज करते हैं। ठीक है, कि जब भी हम कहीं डेटा इंसर्ट करना हो, सो वहाँ पर हम लाइव डेट हम चाहते हैं कि वो इंसर्ट हो, सो डेट हम ये देख सकें कि ये डेटा किस टाइम पे इंसर्ट हुआ है। तो उस केस में हम सिस डेट एज ए वैल्यू हम यूज करते हैं इंसर्टिंग के लिए। ठीक है। नाउ द ऐड मंथ। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसी डेट है जिसमें हम कुछ मंथ को ऐड करना चाहते हैं। सो जैसे हमारे पास ये डेटा है। ठीक है, इसमें क्या हायर डेट है। सो हायर डेट के अंदर मैं क्या चाहता हूँ कि भाई इसमें 6 मंथ ऐड कर दो। ठीक है, तो 6 मंथ ऐड करने के बाद जो डेटा है मुझे आफ्टर 6 मंथ यहाँ पे दे दो। तो लेट मी शो यू फर्स्ट हमारे पास क्या डेटा है, सो डेट वी कैन अंडरस्टैंड कि भाई हम किस डेटा के ऊपर कैसे काम करेंगे। रखते हैं select star from the table name। ठीक है, ये हमारे पास टेबल है एंड वी कैन सी द कॉलम नेम। सो वी हैव 6 कॉलम इन दिस टेबल। ठीक है, ये मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है। दीज आर द नेम्स, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, देन सैलरी, डिपार्टमेंट एंड द हायर डेट। ठीक है। सो अभी हम जो भी फंक्शंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे वो इस हायर डेट के ऊपर ही करने वाले हैं। ठीक है। सो अभी आपको समझ आ गया कि ऐड मंथ कैसे करना है। सो ऐड मंथ हमारे पास ये फंक्शन होगा ऐड मंथ, और यहाँ पे हम फर्स्ट वेरिएबल क्या पास करेंगे, जो हमारा कॉलम है। देन आपको कितने मंथ्स यहाँ पे ऐड करने हैं, दैट्स इट। देन एलियास आप क्या कॉलम नेम इसको देना चाहते हैं। ठीक है, एज ए आउटपुट। सो देन आफ्टर दिस यू कैन सी द आउटपुट कि ये मेरा पहले वाला है। ठीक है, जो मेरे डेटा में है, और ये मेरा आफ्टर अप्लाइंग द एड मंथ फंक्शन है। नाउ मंथ बिटवीन, अब मुझे ये चेक करना है कि भाई आज की डेट से या किसी भी डेट से और उस डेट के बीच में कितने मंथ्स हैं, है ना। तो मैं कैसे करूँगा यहाँ पे चेक। सो मंथ्स बिटवीन मैंने यहाँ पे डाल दिया, मंथ्स बिटवीन। देन फर्स्ट वेरिएबल आप पास करोगे, फर्स्ट कॉलम यहाँ पे, देन सेकंड आर्गुमेंट। दोनों क्या है, शेष डेट मैंने यहाँ पे पास किया कि जो आज की डेट है उससे जो हायर डेट है ना, उसमें कितने मंथ्स का डिफरेंस है वो मुझे बता दो। तो इसने मुझे सभी ये मंथ दे दिए। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है आफ्टर पॉइंट, तो इसको कैसे एलिमिनेट करना है, सो वो हम देखेंगे आगे, है ना। ना अब आप ये देखना चाहते हो कि भाई जो मेरे पास हायर डेट है उसमें नेक्स्ट मंडे मेरा कब आने वाला है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास डेटा है। ठीक है, कि भाई यहाँ पे जो 15 इसको हायर डेट हुई थी 15 को, बट उसके बाद जो नेक्स्ट मंडे था वो किस किस डेट को था, मैं ये जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया भाई 20 जनवरी 2020 को जो डे था वो मंडे था। सेम इस सेम इसी तरह से हमारा जो सेकंड डेटा है लाइक 10 मार्च 2019। ठीक है, सो इसमें जो मंडे था वो कब था, मेरा 11 को था। सो करंट डे से जो भी आप यहाँ पे आर्गुमेंट वेरिएबल पास करोगे कि ठीक है मंडे मुझे जानना है, संडे जानना है, सैटरडे जानना है, सो वो करंट डेट से वो बता देगा, जो भी आपके डेटा में डेट है, कि उससे नेक्स्ट जो पर्टिकुलर डे है वो किस डेट को पढ़ने वाला है। ठीक है, नाउ द लास्ट डे एंड ऑफ द मंथ। इसमें क्या है, इसमें हम ये जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लास्ट डे कि भाई ये जो मंथ है वो 30 का है, 31 का है, या 28 डेज का है। ठीक है, सो यू कैन सी कि भाई ये वाला जनवरी है तो इस 31 का है, ये मार्च है 31 का है, जुलाई है 31 का है, मई है 31, नवंबर 11।
ठीक, सॉरी नवंबर 30 का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर जो मंथ है वो कितने का है, इसकी लास्ट डेट क्या है। नाउ अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अब हमें क्या करना है, राउंड के बारे में पढ़ना। तो राउंड क्या करता है, हमें जो भी नियरेस्ट वैल्यू होती है किसी भी डेट की वो हमें दे देता है राउंड करके। लेट्स से हम चाहते हैं कि जो 15 जनवरी है इसको राउंड करो, तो राउंड में क्या आएगा मेरे पास, इसने 1 जनवरी मुझे यहाँ पे पास ऑन कर दी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे 10 मार्च है, तो 10 मार्च के लिए इसने राउंड किया 1 मार्च। अगर ये डेट मेरी 15 से ओवर होती है, लाइक 16 है, तो ये मेरे को नेक्स्ट मंथ प्रोवाइड करेगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 25 जुलाई है, राइट। सो 25 जुलाई की जगह इसने क्या किया, मुझे राउंड ऑफ करके 1 अगस्त दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे राउंड कर रहा है ये वैल्यू, बट ये डिपेंड कर रहा है कि 50% से ज़्यादा है तो वो उसको नेक्स्ट मंथ में दे देगा आपको, नेक्स्ट मंथ का फर्स्ट डे। और अप टू 15 है वो वैल्यू, तो ये आपको सेम मंथ में आपको फर्स्ट डे देगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। नाउ द ट्रंकेट, ठीक है। ट्रंक कैसे काम करता है, ये क्या करेगा, पूरे जो भी आप यहाँ पे ट्रंक कराना चाहते हो, ईयर है ना, जैसे मैं यहाँ पे ईयर को ट्रंक कराना चाहता हूँ, तो ईयर पे क्या कर रहा है, ये पूरा ट्रंक कर दे रहा है कंप्लीट। मतलब क्या, जो भी यहाँ पे मंथ होगा या डे होगा उसको ये 0101 कर देगा, और जो भी ईयर रहेगा वो यहाँ पे हमें पास ऑन कर देगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना। तो ट्रंक की हेल्प से हम क्या करते हैं, पूरा ट्रंक कर देते हैं। ये कोई वैसा रूल फॉलो नहीं कराएगी 50% से ज़्यादा है या कम है, ठीक है। नाउ द टू कैर। टू कैर हमारा बेसिकली क्या है कि ये कन्वर्जन फंक्शन है, ठीक है। कन्वर्जन मतलब क्या, कि एक डेटा टाइप से हम इसको दूसरे डेटा टाइप में हम बदल रहे हैं, तो हम कन्वर्जन बोलते हैं। मतलब टू कैर मतलब हमें इसको ये जो हमारे पास डेटा टाइप है उसको हम करेक्टर में ले जाना चाहते हैं, ठीक है। तो अभी देखो लेट्स से मेरे पास ये सैलरी है, सैलरी कॉलम में सैलरी था, मुझे क्या चाहिए भाई, ये एक फॉर्मेट है भाई, डॉलर का फॉर्मेट है, मुझे इसमें जो है सैलरी मेरी आप पास ऑन कर दो, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ पे आपको सैलरी दिखा देता हूँ जो हमारी टेबल में सैलरी थी, सो दैट यू कैन कंपेयर इजली। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरे पास सैलरी था किसमें, ये लेट्स से रुपीज़ में थी, ठीक है। अभी मैंने इसको क्या दिया, ये फॉर्मेट है, आप यहाँ पे कोई भी फॉर्मेट दे सकते हो, ठीक है। एज पर डेटा टाइप, भाई जो भी आप यहाँ कॉलम पास कर रहे हो उसका डेटा टाइप के, जैसे यहाँ पे लेट्स से डेट है, सो डेट के केस में हम कौन कौन से फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं टू कैर के साथ में, वो आप एक बार देख लेना। तो जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट है आपको वो यहाँ पे आपको पास ऑन करना होगा। स्ट्रिंग के केस में मुझे चाहिए भाई इस फॉर्मेट में मुझे वैल्यू दे दो, तो इसने मुझे इस फॉर्मेट पर मैं यहाँ पे सैलरी कन्वर्ट करके दे दी, ठीक है। सॉरी, सैलरी हमारा क्या है, न्यूमेरिक कॉलम है, ठीक है। नाउ भाई अब टू कैर का देखो डेट फॉर्मेट में कैसे हम काम करेंगे भाई, जो हायर डेट है मेरी, हायर डेट में अभी देख लेते हैं वो किस फॉर्मेट में, ठीक है। तो फिर हम देखेंगे कि ये काम कैसे करता है, क्योंकि हमने जो यहाँ पे फॉर्मेट डिफाइन किया है वो देखो वाई 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 है ना, बट जो हमारी हायर डेट है उसमें क्या है, एम यहाँ पे डी डी है, एम एम है, एंड देन यहाँ पे ईयर है ना, वाई वाई, नॉट वाई 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 वाई। अब जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट दिया कि भाई मैं बोल रहा हूँ कि हायर डेट को इस फॉर्मेट में मुझे दे दो, जो है फॉर्मेट पास कर रहा हूँ भाई, डे दे दो, मंथ को मुझे 01 में नहीं चाहिए, मुझे करेक्टर में चाहिए, और वाई 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 वाई। तो इस तरीके से जो भी आप यहाँ पे फॉर्मेट पास करोगे टू कैर के साथ में, इट विल गेट यू दैट फॉर्मेट रिजल्ट, ठीक है। नाउ बात करते हैं कि भाई ठीक है, डेट से हमने टू कैर में तो बदल लिया। अब अब ऐसा हो सकता है कि हमें स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट करना पड़े, है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, टू डेट फंक्शन है। अब देखो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की है, स्ट्रिंग कैसे पास की है, कि जब भी मैं कोई भी डेट एक स्ट्रिंग में पास कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि ये कोई एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और मैं इसको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कि भाई इस स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट है वो ये है जो मैं दे रहा हूँ, ये जो मैंने यहाँ पे डेट पास की है उसका जो फॉर्मेट है वो ये है। तो ये समझ जाएगा कि भाई ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है इसका फॉर्मेट ये है, तो ठीक है, इसको मैं
जो सिस्टम डिफ़ॉल्ट डेट फॉर्मेट है उसमें ये कन्वर्ट कर लेगा इसको, ठीक है। तो लेट्स सी, ये देखो अभी जो हमारे पास डेटा आ गया ये, अब इसने जो हमें आउटपुट दिया ये सिस्टम डिफ़ॉल्ट के रूप में दिया। क्यों? क्योंकि सिस्टम में डिफ़ॉल्ट जो डेट फॉर्मेट सेट है वो ये वाला है, बट हमने इसको कौन सा दिया, ये वाला दिया। इसने इस फॉर्मेट को तभी लिया है कि जब हमने यहाँ पे नाउ द नंबर, अगर लेट्स से कोई आपके पास स्ट्रिंग है उसको आप नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हो और उसके ऊपर कोई आप मैथमेटिकल ऑपरेशन करना चाहते हो, ठीक है, तो यू कैन डू दैट विद द हेल्प ऑफ टू नंबर। आपको वो नंबर वाला कॉलम पास करना है या वैल्यू पास करनी है, देन यू कैन डायरेक्टली ऐड द वैल्यू ऑन दिस स्ट्रिंग कॉलम, ठीक है, लाइक दिस। यस, वाओ, इज डन। लेट्स आई एम गिविंग हियर 10, ओके। क्या ही 10 ऐड करेगा फिर, तो इट शुड बी लाइक 65 है ना, 65 नॉट गिव दिस नंबर, ठीक। सो गाइज आई थिंक आपको ये सब डेट फंक्शन क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।